हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों हुई। ठीक है, जैसे तुम ऐसे देखो, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक जितने भी नंबर, 10th क्लास से भी पहले चैप्टर 4 तक, 11th क्लास में चैप्टर 4 तक जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सारे नंबर्स क्या थे? वो जितने भी नंबर्स थे वो सारे नंबर्स क्या थे? रियल नंबर्स थे। ठीक है, तो रियल नंबर से तो काम हमारा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जितने भी इक्वेशंस आ रहे थे उसको हम सॉल्व कर पा रहे थे। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या नीड पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमने रियल नंबर से एक सेट ऑफ और नंबर्स हमें खोजना पड़ा जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? तो उसको थोड़ा हिस्ट्री और बैकग्राउंड जानने के लिए तुम इसको ऐसे देखो कि सपोज डैट कि हमारे पास, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर पता है। सपोज डैट तुम ऐसे करो कि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर पता है, हमें पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया में वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इतने ही नंबर्स होते हैं। सपोज दैट तुम अभी मान लो कि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर पता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जितने भी इक्वेशंस होते हैं ना उसको हमें सॉल्व करना होता है। समझ में आ रही है बात? मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है तो मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि उसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा आ गया, x+5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, हमें सॉल्व करना है और सिर्फ हमें नेचुरल नंबर का सेट पता है। सिर्फ हमें पता है कि दुनिया में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं और कोई नंबर्स नहीं होते, और हमारे पास एक इक्वेशन ऐसा आ गया। तो क्या तुम एक ऐसा x का वैल्यू या एक ऐसा नेचुरल नंबर बता सकते हो, एक ऐसा नेचुरल नंबर बता सकते हो जिसको मैं x की जगह पुट करूं तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाए? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, बिकॉज तुम यहां से अगर सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 - 1, सॉरी 4 - 5 विच इज इक्वल्स टू -1। तो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -1 क्या हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, बोला कि अब नेचुरल नंबर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें एक दूसरा सेट ऑफ नंबर्स भी फाइंड आउट करना होगा जिसको हमने क्या बोल दिया? इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर हमें क्या पता चल गया? मैथमेटिशियन ने क्या किया कि एक दूसरे सेट ऑफ नंबर्स को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया जिसको उन्होंने क्या बोला? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गया? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद बोलें कि चलो ठीक है, एक हमने दूसरा सेट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर लिया जिसको हमने बोल दिया इंटीजर्स। उसके बाद क्या हो गई कि फिर हमें एक जगह प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया 3x इज इक्वल्स टू 4। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो फिर यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि हमें x की जगह ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसको मैं यहां पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम यहां पे x को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x इज इक्वल्स टू 4/3। और हमें पता है कि 4/3 ना ही नेचुरल नंबर है और ना ही इंटीजर है। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक हमने तीसरा सेट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर लिया जिसको हमने क्या बोल दिया? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने क्या बोलते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने क्या बोला कि द सेट ऑफ ऑल पी क्यू सच डैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये जो इक्वेशन है ये भी सॉल्व हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है कि हमें नेचुरल नंबर की नीड, मतलब नेचुरल नंबर जब हमारे पास था तो हमें एक इक्वेशन आया जिसको के लिए नेचुरल नंबर सुटेबल नहीं था, मतलब उसका जो सॉल्यूशन था वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने क्या कर लिया? इंटीजर फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें एक इक्वेशन मिल गया 3x इज इक्वल टू 4। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सॉल्व नहीं हो रहा था, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स में सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फिर हमने एक दूसरा सेट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर लिया जिसको हमने क्या बोला? रैशनल नंबर। फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। फिर हमारे पास अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ गया x² इज इक्वल्स टू 2। एक ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसको मैं क्या करूं, जिसका स्क्वायर ले लूं तो वो 2 के इक्वल आ जाए।
यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू। तो ये क्या हो गया, नॉट सॉल्वेबल इन Q। और ये क्या था हमारा, नॉट सॉल्वेबल इन Z, इन ये Z में सॉल्वेबल नहीं था। और ये जो इक्वेशन था नॉट सॉल्वेबल इन N, ये नेचुरल नंबर के केस में सॉल्व नहीं था। तो फिर मैथमेटिशियन ने बोला क्या कि चलो कोई बात नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ और नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को पता ही है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू कंप्लीमेंट से। क्यू कंप्लीमेंट क्या होता है, रियल नंबर से रैशनल नंबर को हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, या फिर तुम इसको ऐसे बोलो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक्स जो हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म का नहीं है। तो फिर हमें क्या मिल गया, इर्रेशनल नंबर। तो फिर काम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी इक्वेशंस मिल रहे थे ना हमें, वो या तो नेचुरल नंबर में, या तो इंटीजर्स में, या तो रैशनल नंबर में, या तो इर्रेशनल नंबर में सॉल्व हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया कि हमने रियल नंबर बोल दिया कि अब हमारे पास रियल नंबर में एक रैशनल नंबर हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अभी तक इससे हमारा काम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर आगे क्या हुआ कि फिर हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला। मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा मिला वो भी देखते हैं। फिर हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिला। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मैथमेटिशियन ने सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, -1। और फिर हमें पता क्या है कि दुनिया में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका तुम स्क्वायर करो ना तो वो -1 के इक्वल आ जाए। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, जो ये हमारा इक्वेशन है ये नॉट सॉल्वेबल इन रियल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, नॉट सॉल्वेबल इन आर। ये रियल नंबर में सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये काफी मिस्ट्री बनी रही, काफी हजारों साल तक ये मिस्ट्री बनी रही कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा। तो एक मैथमेटिशियन थे यूलर, ठीक है, ये यूलर मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक इमेजिनरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया। उस इमेजिनरी क्वांटिटी को इन्होंने क्या बोला, आयोटा। क्या बोला, आयोटा। ऐसे आई लिखते हैं, ये आई है हमारे स्मॉल आई, इसको आई नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आयोटा। और बोला क्या उन्होंने कि आयोटा का जो वैल्यू होता है ना वो √(-1) होता है। ये यूलर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये इमेजिनरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, आयोटा को √(-1). अब ये जो इक्वेशन था जो काफी दिनों से मिस्ट्री बनी हुई थी, ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये 0 है ना, इसमें अगर हमने पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा, अगर हमने x का वैल्यू आयोटा पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से अगर आयोटा का वैल्यू -1 है तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा -1। आयोटा को हमने क्या बोला, √(-1), तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व हो गया। और इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास आयोटा। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसे देखो, आयोटा को मैंने क्या बोला, आयोटा को मैंने बोला √(-1), ये याद रखना है। ठीक है, आयोटा है √(-1), इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका सॉल्यूशन क्या है, +1 इज इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू +-√(-1). ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, एक तो x की वैल्यू मिल गई √(-1) और x की वैल्यू क्या मिल गई, -√(-1).
तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो x का वैल्यू है, एक तो रूट अंडर -1 क्या हो गया आयोटा, और माइनस रूट अंडर -1 क्या हो गया माइनस आयोटा। तो यहां से हमें x के कितने वैल्यूज मिल गए, यहां से हमें x के 2 वैल्यूज मिल गए। पहला वैल्यू क्या मिल गया आयोटा, और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया हमें माइनस आयोटा। अब तुम देख लो आयोटा एंड माइनस आयोटा किसी को भी पुट करो, जैसे ही हमारे पास है ना x² + 1 = 0, ये इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट x = आयोटा, यहाँ पे x का वैल्यू आयोटा पुट करो, तो यहाँ पे हमें क्या होगा आयोटा स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -1 + 1 = 0, सेटिस्फाई करिए हमारे पास। मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन x का वैल्यू क्या हो गया आयोटा। अब जैसे ये x² + 1 = 0 है, यहाँ पे क्या करो पुट x = माइनस आयोटा, माइनस आयोटा पुट करो तो क्या होगा माइनस आयोटा का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आयोटा फिर अगेन आयोटा स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर इज -1 + 1, ये 0, इसको भी सेटिस्फाई करिए। तो हमें क्या पता चला कि x² + 1 अगर 0 के इक्वल है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x का वैल्यू या तो माइनस आयोटा है या तो आयोटा है। ठीक है, तो आयोटा को मैंने क्या बोला है, आयोटा इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। आयोटा क्या हमारा इमेजिनरी क्वांटिटी है, और आयोटा का वैल्यू क्या होता है, आयोटा को हम क्या बोलेंगे रूट अंडर -1। आयोटा जो होता है वो नहीं इक्वल होता है माइनस रूट अंडर -1, ये नहीं होता। आयोटा का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर -1। आयोटा को हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड कहाँ में, जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें कहाँ पड़ी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद फिर हमने क्या बोला, एक इमेजिनरी क्वांटिटी हमने लिया आई, जिसको हमने आयोटा बोला, जिसका वैल्यू क्या होता है रूट अंडर -1। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर का मतलब कि आयोटा टू द पावर अगर 14 लिखा हो, या आयोटा टू द पावर -14 लिखा हो, या आयोटा टू द पावर 27 लिखा हो, आयोटा पे जो पावर हो वो अगर इंटीजर हो तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि तुम ऐसे देखो कि आयोटा पे पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसको तो पहले याद कर लो। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आयोटा टू द पावर 1 क्या होता है, तो वो होता है आयोटा। ठीक है, आयोटा पे पावर 1 लोगे क्या मिलेगा हमें आयोटा। अगर मैंने बोला कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी -1, अभी बताया। आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस आयोटा। अगर मैंने तुम्हें बोला आयोटा टू द पावर 4, तो इसे तुम क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला आयोटा का, आयोटा टू द पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 1। ये जो 4 वैल्यूज है ना, इसे तुम्हें याद कर लेना है। अगर ये 4 वैल्यूज तुम्हें याद है, आयोटा का वैल्यू, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4, तुम दुनिया में आयोटा पे कुछ भी कोई भी पावर लिखा हो, कोई भी इंटीग्रल पावर लिखा हो, उसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे आयोटा पे पावर 1,00,000 करोड़ लिखा हो, या आयोटा पे पावर -1,00,000 करोड़ लिखा हो, उसे तुम बहुत इजीली विद इन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, पहले तो तुम्हें ये 4 वैल्यूज याद रखना होगा। आयोटा टू द पावर 1 आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, एंड आयोटा टू द पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 के। अब आ जाते हैं हम लोग आयोटा पे पावर 5। आयोटा टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा, अभी हमने किया है 1, तो ये किसके इक्वल हो गया आयोटा के। अगर मैं आयोटा टू द पावर 6 बोलूं तो इसे क्या लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 इज 1, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या मिला हमें -1। अगर मैं आयोटा टू द पावर 7 की बात करूं तो आयोटा टू द पावर 7 को तुम क्या लिख सकते हो आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 3। आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा 1, एंड आयोटा टू द पावर 3 क्या होगा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा टू द पावर 8 की बात करूं तो इसे तुम क्या लिख सकते हो आयोटा टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो देख लो, अब जरा तुम ध्यान से देखो, आयोटा टू द पावर 1 का जो वैल्यू है वही आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू है। आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू क्या आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू क्या आयोटा। आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है सेम वैल्यू आयोटा टू द पावर 6 का वैल्यू है। देख लो -1 है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू, एंड आयोटा टू द पावर 6 का वैल्यू क्या है -1। आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है सेम वैल्यू क्या है आयोटा टू द पावर 7 का वैल्यू। आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू है सेम वैल्यू क्या आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू।
ठीक है, सॉरी, आयोटा टू द पावर 8 का वैल्यू। अगर तुमने आयोटा टू द पावर 9 लिया तो आयोटा टू द पावर 9 को क्या लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा। आयोटा टू द पावर 8 क्या हमारा 1, तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। अब अगर मैं बोलूँ आयोटा टू द पावर 10 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, आयोटा टू द पावर 10 को तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 8 क्या 1, आयोटा स्क्वायर क्या हमारा -1। अगर मैं तुम्हें बोलूँ आयोटा टू द पावर 11 का वैल्यू निकालो तो आयोटा टू द पावर 11 को क्या लिख सकते हो तुम, आयोटा टू द पावर 8 इंटू आयोटा टू द पावर 3। आयोटा टू द पावर 8 देख लो क्या 1, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा। फिर अगर मैं बोलूँ आयोटा टू द पावर तुम 12 निकालो तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 4 का होल क्यूब। आयोटा टू द पावर 4 क्या 1, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। अब जरा तुम इस पैटर्न को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि 4 के बाद ना साइकिल रिपीट हो रही है। जैसे देखो 1 2 3 4, 4 के बाद जो फिफ्थ पावर आया वो साइकिल रिपीट होने लगी, मतलब कि फिफ्थ आयोटा टू द पावर 5 का वैल्यू और आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू सेम है। ठीक है, आयोटा टू द पावर 6, 4 के बाद ना आयोटा का वैल्यू रिपीट होने लग रहा है। जैसे देखो 4 के बाद 5 6 7 8, इसमें देखो वैल्यू यही आएगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 1। देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 1। फिर देखो उसके बाद 8 के बाद 9 10 11 12, फिर साइकिल रिपीट होगी। देखो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। फिर अगर मैं बोलूँ 12 के बाद 13 14 15, अगर मैं बोलूँ कि आयोटा टू द पावर 13 का वैल्यू क्या होगा, तो आयोटा टू द पावर 13 का वैल्यू आयोटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आयोटा टू द पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा -1। आयोटा टू द पावर 15 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 1। 4 के बाद ना साइकिल रिपीट हो रही है। आयोटा टू द पावर अगर मैं 17 बोलूँ फिर वही रिपीट होने लगेगा आयोटा। आयोटा टू द पावर 18 का वैल्यू बोलूँ तो वो क्या होगा -1। आयोटा टू द पावर 19 का वैल्यू बोलूँ तो वो क्या होगा माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर अगर मैं 20 का वैल्यू बोलूँ वो किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो तुम ध्यान दो कि ये जो लिखा है ना आयोटा टू द पावर 13, आयोटा टू द पावर 17, आयोटा, आयोटा टू द पावर 5, आयोटा टू द पावर 9, ये जो पावर लिखा है ना आयोटा पे, जैसे ये देखो 1 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 13 लिखा है, ये 17 लिखा है, ये सारे नंबर्स कैसे हैं पहले तुम इसको देखो। इस पे आयोटा पे पावर क्या लिखा है 1 5, यहाँ क्या लिखा है 9, यहाँ क्या लिखा है 13, यहाँ क्या लिखा है 17। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं अगर इनके पावर को मतलब 13 को अगर तुमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 17 को अगर तुमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अगर तुमने 1 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। कैसे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि, तो उसके लिए बता रहा हूँ, एक मिनट। अगर तुमने 1 को 4 से डिवाइड किया, 1 को तुम लिख सकते हो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये तो हमारा किसका काम कर गया, कोशिएंट का, सॉरी डिवाइजर का। ये किसका काम कर गया, कोशिएंट का, ये रिमाइंडर हो गया। तो 1 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। अब तुम 5 को, इसके पावर को देखो, ये पावर सब देखो, ये 1 पावर देखो, ये 5 पावर देखो, ये 9 पावर देखो, ये 13 पावर देखो, इन सारे पावर्स को देखो। ठीक है, अगर तुम इन सबको, इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इन सारे नंबर्स का फॉर्म क्या है, इन सारे नंबर्स का फॉर्म है आयोटा टू द पावर 4r प्लस 1। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो उसका, और अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसको तुम किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 4r प्लस 1। तो इन सब का वैल्यू क्या होगा, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, आयोटा टू द पावर 4r इंटू आयोटा टू द पावर 1। ठीक है, तो ये आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 टू द पावर r क्या हो जाएगा 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इन सारे नंबर्स को देखो, ये जो लिखा है ना 2, उसके बाद क्या लिखा है 6, फिर क्या लिखा है 10, उसके बाद क्या लिखा है 14, उसके बाद लिखा है 18। इन सारे नंबर्स को देखो, अगर तुम इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हो, देखो 4 के बाद ना साइकिल रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इन सारे नंबर्स को 2 को 6 को 10 को 14 को 18 को अगर इनको तुम 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। देख लो
14 है, 4 3 ज़ा 12, दो रिमाइंडर बच गया। 4 4 ज़ा 16, दो रिमाइंडर बच गया। 2 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर होगा। 6 को 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर होगा। 10 को 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर होगा। तो इन सारे नंबर्स का हमें फॉर्मेट क्या मिल गया? इन सारे नंबर का हमें फॉर्मेट मिल गया। ये क्या हमारे किस फॉर्मेट का है? आयोटा टू द पावर 4r प्लस 2। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? आयोटा टू द पावर 4 और यहाँ पे r इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो 1 टू द पावर r क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो हो गया 1 और ये किसके इक्वल हो गया? आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है। उसके बाद तुम इन सारे नंबर्स को देखो, ये आयोटा क्यूब को देखो, यहाँ पे 7 को देखो, यहाँ पे 11 को देखो, ये हो गया 15 हो गया, ये हो गया 19। इन सारे नंबर्स को देखो, ये किस टाइप का नंबर है? अगर इन सारे नंबर्स को तुम 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा। देख लो, 4 3 ज़ा 12, 3 रिमाइंडर, 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर। तो इन सारे नंबर्स के फॉर्मेट क्या है? आयोटा टू द पावर 4r प्लस 3। इसको तुम क्या लिख सकते हो? आयोटा टू द पावर 4 पे पावर r इंटू आयोटा क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा 1। तो ये क्या हो गया? आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब हमने ऑलरेडी याद कर रखा है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है। उसके बाद फिर तुम देखो, ये आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 8, आयोटा टू द पावर 12, इन सारे नंबर्स को देखो। 16 हो गया, फिर ये 20 हो गया। इन सारे नंबर्स को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सारे नंबर्स 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? आयोटा टू द पावर 4r के फॉर्मेट का हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा टू द पावर 4 पे पावर r। तो आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है? 1। तो 1 पे पावर r, ये किसके इक्वल होगा? 1। ठीक है। तो हमें क्या पता चला? कि हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे ये देखो 17 था ना, तो जैसे इसको तुम देखो, ये 17 था, आयोटा टू द पावर 17। इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है ना 17, इसको हम क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे इससे। 4 4 ज़ा 16, तो 16 तक तो जो पावर है ना वो कैंसिल हो जाएगा। बस 4 पे पावर क्या बचेगा? जो रिमाइंडर होगा। जैसे तुम देख लो 4r प्लस 1, जैसे मैंने लिखा ना आयोटा टू द पावर 17, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो 4 के कितने मल्टीपल्स बन गए? 16 तक तो 4 के मल्टीपल बन गए, वो कैंसिल हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या होगा? आयोटा टू द पावर, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, आयोटा टू द पावर 4 पे पावर 4 इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, तो ये तो हो गया क्या हमारा? आयोटा टू द पावर 4 1, तो 1 पे पावर 4 इंटू आयोटा पे पावर 1। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स निकले ना वो निकाल दो, जो बाद में रिमाइंडर बचे ना वो नेट आयोटा पे पावर डाल दो। जैसे कि हमने क्या किया, 17 को 4 से डिवाइड किया तो 16 तक तो निकल गया, पावर रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो आयोटा टू द पावर 17 का वैल्यू और आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू इक्वल होगा। जैसे तुम ऐसे देखो, मान लो कि मैंने लिखा क्या, ऐसे लिखा आयोटा टू द पावर, मान लो मैंने लिख दिया कोई भी 23 लिख दिया, इसका हमें वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 23 है ना इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या होगा? आयोटा टू द पावर 4 5 ज़ा, तो 4 इंटू 5 प्लस 3, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 5 इंटू आयोटा क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये तो 1 हो गई ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? आयोटा क्यूब। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पावर 23 है ना इसको तुम 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो नेट रिमाइंडर आएगा वो सीधे आयोटा पे पावर लिख दो। ठीक है। तो आयोटा टू द पावर 23 में हमने 23 को 4 से डिवाइड किया, तो 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो आयोटा टू द पावर 23 का वैल्यू और आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस आयोटा। अगर मैंने तुम्हें बोला आयोटा टू द पावर कुछ भी, मैं जैसे बोल दिया 101, तो 101 को तुम 4 से डिवाइड करो, 101 को तुम 4 से डिवाइड करो, क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 2 1 4 5 ज़ा 20, ये 20, रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो आयोटा टू द पावर 101 को तुम क्या लिख सकते हो? सीधे आयोटा टू द पावर 1।
और आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, -√(-1). देखो अब कितना इजी हो गया ये आयोटा पे पावर कैलकुलेट करना। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें इनसे क्या पता चल रहा है कि अगर हमें आयोटा टू द पावर n कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हमारा n जो है वो 4 से ग्रेटर है। क्यों 4 से ग्रेटर बोला n को? बिकॉज 1 से लेकर 4 तक तो हमें याद है, हमें ये तो याद है ना कि आयोटा टू द पावर जो 1 होगा वो क्या है, ये तो हमें याद रखना होगा। 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। ये तो तुम्हें याद रखना होगा। अगर तुम्हें ये याद है तो फिर तुम आयोटा पे कोई भी पावर हो उसको कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजी। तो अगर हमने आयोटा टू द पावर n लिया वेर n इज ग्रेटर देन 4, तो अगर n 4 से ग्रेटर है तो अगर हमने n को 4 से डिवाइड किया तो ये किस फॉर्मेट का आ जाएगा, ये तुम्हें आ जाएगा। n को 4 से डिवाइड किया तो 4m प्लस r, कोई रिमाइंडर होगा जिसमें r जो होता है हमें क्या होगा, 0 से लेके r ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4 होगा। हमें पता है ना कि अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या क्या हो सकता है 4 नहीं आ सकता रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 4 आ जाएगा तो फिर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू होगी या तो 0 होगी। अगर हमने n को 4 से डिवाइड किया तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4 नहीं हो सकती। यही r की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, n को डिवाइड किया किससे, 4 से, तो ये किस फॉर्मेट का आ गया, डिवाइजर। ये m क्या कर रहा है, कोशिएंट का काम कर रहा है, प्लस रिमाइंडर, वेयर r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0, 1, 2, 3 इसी के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 पे पावर m इंटू आयोटा टू द पावर r। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, ये तो वैल्यू 1 हो गया, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल हो गया, आयोटा टू द पावर r की। इसका क्या मतलब हो गया कि आयोटा टू द पावर n को हमने क्या लिख लिया, आयोटा टू द पावर r। यहाँ पे क्या है, वेयर r इज द रिमाइंडर, r क्या हमारा रिमाइंडर है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4। जब हमने n को 4 से डिवाइड किया तो हमारा r क्या रिमाइंडर है। आई होप अभी तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद ये हो गया हमारा, जैसे कोई भी एक दो कुछ फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो फर्स्ट में हमें आयोटा टू द पावर 89 कैलकुलेट करना है, या 89 नहीं 899 कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर एक बात और याद रखो कि किसी भी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा चाहे कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और या तो उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों रिमाइंडर सेम होगा। कहने का क्या मतलब है कि तुम एक काम करो, 899 को मैं क्या करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, 9 4 2 ज़ा 8 1 9 4 4 ज़ा क्या हो गया 16 3, रिमाइंडर क्या मिला हमें 3 मिला रिमाइंडर। अब तुम क्या करो, सीधे 99 को 4 से डिवाइड करो, 899 को छोड़ दो, सीधे 99 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8 1 और ये 9 4 4 ज़ा 16 3, रिमाइंडर सेम होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास चाहे ये 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा, या फिर उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा। तो हमारा कैलकुलेशन अब और आसान हो गया। अब मुझे क्या करना है, आयोटा टू द पावर 899 का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 899 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम तो बस 99 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला हमें 3, तो इसका सिंपली आयोटा टू द पावर 3 वैल्यू हो जाएगा। और हमने ये तो याद कर रखा है, और हमें पता है कि आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया सॉल्व, माइनस आयोटा आ गया आंसर। अब अगर मैंने बोला तुम्हें कि आयोटा टू द पावर 9056431 इसका वैल्यू निकालो, इतने बड़े नंबर का वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करोगे, इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर तुमने 40 को
31 को 4 से डिवाइड किया तो 4 7 जा क्या होगा 28, ठीक है, और 4 8 जा क्या होगा 32, तो 4 7 जा 28, 28 के बाद 29 30 31, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो यहाँ भी आयोटा टू द पावर 3, और हमें आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू पता है क्या है माइनस आयोटा। देखो एक सेकंड में नहीं कैलकुलेट हो रहा है, चाहे आयोटा पे कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, ठीक है। जैसे हमने थर्ड में एक और ले लो एग्जांपल ले लो, आयोटा टू द पावर मान लो कि 9051 हो, इसका हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है 9051 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ हमें 51 को 4 से डिवाइड करना है। तो 51 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा 4 1 जा 4 1 1 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या होगा अगेन रिमाइंडर 3, तो इसको हमने सीधे लिख दिया आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अगर आयोटा पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लिखा हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताया। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने अभी तक क्या बोला। उसके बाद आ जाते हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हो गया, उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा सेकंड में आते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का निगेटिव इंटीग्रल पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखो क्या है। इसके लिए क्या है निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, अगर हमें आयोटा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि तुम ऐसे देखो, मान लो कि आयोटा टू द पावर -1 लिखा हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा। अब इस 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं 1, इसको ना आयोटा से रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा अपॉन आयोटा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो गया आयोटा, नीचे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस आयोटा। अब अगर आयोटा टू द पावर -2 लिखा हो तो ये क्या होगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी पता है -1 होता है, तो ये क्या हो गया -1। अब अगर आयोटा टू द पावर -3 लिखा हो तो ये क्या होगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब, तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन आयोटा। अब इसको फिर हम रैशनलाइज कर देते हैं आयोटा इंटू आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -1 ये माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा आयोटा। अगर आयोटा टू द पावर -4 तो क्या होगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4, और 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू हमें पता है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। तो हमें क्या मिल गया आयोटा टू द पावर -1 का वैल्यू क्या मिल गया माइनस आयोटा, फिर हमें आयोटा टू द पावर -2 का वैल्यू क्या मिल गया -1, फिर हमें आयोटा टू द पावर -3 का वैल्यू क्या मिल गया आयोटा, फिर हमें आयोटा टू द पावर -4 का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसे हमें याद नहीं रखना है, मैंने सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाया कि आयोटा टू द पावर -1 से लेके आयोटा टू द पावर -4 तक तुम कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, सिर्फ याद रखने के लिए बताया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हमें, बात को पहले ध्यान से देखो, अगर हमें आयोटा पे पावर गिवन हो, सपोज डैट ऐसे गिवन हो -n, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे n जो है वो 4 से ग्रेटर है, बात को देखो ध्यान से, n हमारा क्या 4 से ग्रेटर है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो सेम आर्गूमेंट से 1 अपॉन आयोटा टू द पावर n, निगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 1 अपॉन n को ना 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस फॉर्मेट का आ जाएगा 4m + r के फॉर्मेट का आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा वेयर r क्या होगा 0 से 4 के बीच में होगा, मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी 0 1 2 एंड 3, r 4 नहीं हो सकता है, ये पता है ना तुम लोग को। अगर मैंने किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1 या 2 3 4, 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता है। अगर रिमाइंडर 5 आ गया तब तो फर्दर डिविजिबल हो जाएगा,
रिमाइंडर जो होता है या तो जीरो होता है या तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर की इक्वल भी नहीं होता और डिवाइजर से बड़ा भी नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इस पहले तो इसको पॉजिटिव बना लिया, फिर उसको n को 4 से डिवाइड किया। तो n को 4 से डिवाइड करोगे तो n किसके इक्वल होगा, 4m प्लस 4, मतलब ये क्या हो गया डिवाइजर, m का m किसका काम कर रहा है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इंटू m इंटू आयोटा टू द पावर r। ये किसके इक्वल हो गया, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 टू द पावर m इंटू आयोटा टू द पावर r, ये तो हो गया 1, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा टू द पावर r। इसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि अगर आयोटा पे निगेटिव पावर हो ना तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे r क्या है, 0 से लेके 1 2 3 4 तक है। तो अगर r का वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1। आयोटा अगर r का वैल्यू 1 है तो हम 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू हमें पता है, 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू पता है ना, माइनस आयोटा होता है। अगर r का वैल्यू क्या हमारे पास 2 है तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, यही तो लिखा है 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, हमें पता है -1 होता है। अगर r का वैल्यू 3 है तो ये भी हमें पता है कि 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है, यहाँ पे r का वैल्यू 3 डालेंगे तो हमें पता है कि आयोटा के इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास आयोटा पे कोई निगेटिव इंटीग्रल पावर है तो उसको हम क्या कर लेंगे, पहले पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर उसके पावर को फिर 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा ना वो लिख देंगे। n को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला r, तो सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस नंबर को हटा के सीधे हमने जो n को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो डायरेक्ट रिमाइंडर लिख देंगे, वो उसका वैल्यू होगा। अब इसको फिर रैशनलाइज वगैरह करके कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल एक 6 में देखो, मान लो कि हमें फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें ना मान लो कि कैलकुलेट करना है आयोटा टू द पावर -19। तो पहले ये क्या हमारा आयोटा पे में क्या पावर है, निगेटिव इंटीजर है, तो इसको हमने पहले पॉजिटिव बना लिया। ये क्या हो गया आयोटा टू द पावर 19, ऐसे बना लिया। अब 19 को 4 से डिवाइड किया, तो 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन आयोटा क्यूब। ये क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा क्यूब का वैल्यू तो हमें पता है माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया -1 अपॉन आयोटा। अब इसको हमने क्या लिख लिया -1 अपॉन आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया आयोटा। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें कैलकुलेट करना है ना आयोटा टू द पावर कोई भी निगेटिव इंटीजर बोल दो, मान लो -2 0 1 5 6 7, इतनी बड़े वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको क्या कर लो, पहले तो बना लो इसको नीचे पॉजिटिव 2 1 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो 1 अपॉन, उसके बाद मैंने क्या बोला कि इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने से अच्छा क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। इस पूरे नंबर को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर अगर तुमने लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो हमने लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा 4 1 जा 4 2 27, तो क्या होगा 4 4 जा 4 6 जा 24, तो 3 आएगा रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया आयोटा 3। अब ये हमें कैलकुलेट करना आता है, इसको हमने क्या लिखेंगे फिर अगेन 1 अपॉन आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा, फिर हमने क्या किया इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रखते, तो ये किसके इक्वल होगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, ये क्या हो गया आयोटा, आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात, ऐसे करके हम आयोटा पे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू और निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम्हें याद क्या रखना है, ये अभी आज के जो फर्स्ट वीडियो में तुम्हें क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो याद तुम्हें क्या रखना है, सबसे पहले कि आयोटा जो है वो होता है हमारा आयोटा टू द पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। उससे भी पहले देखो सबसे पहले नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हमें कहाँ हुई जब हमारे नंबर्स कम पड़ते गए, मतलब जब हम इक्वेशन सॉल्व करते गए, जब हमारे पास नेचुरल नंबर में इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने इंटीजर फाइंड आउट कर लिया, फिर जब इंटीजर में इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा था तो हमने क्या कर लिया रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया, जब रैशनल नंबर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था तो इरैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो इतना करने से मोस्ट ऑफ द 99% इक्वेशंस जो थे ना मैथमेटिक्स के वो सॉल्व हो रहे थे, ठीक है, बड़े आराम से काम चल रहा था।
फिर हमारे पास अचानक से एक इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन रियल नंबर में ही नहीं सॉल्व हो रहा था, बिकॉज यहां से अगर तुमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये -1 के इक्वल हो गया, और हमें पता है कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव नंबर आ जाए। तो फिर एक यूलर मैथमेटिशियन थे, आइलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आइलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, आयोटा एक इमेजिनरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया और उसको क्या बोल दिया उन्होंने, √(-1). अब ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व हो गया। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये सॉल्व हो गया। और इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया एक आयोटा एक माइनस आयोटा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला तुम्हें कि आयोटा पे पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें पैटर्न दिखाया। उसके बाद मैंने बोला कि अगर आयोटा पे, पहले तो तुम इसे याद रखो कि आयोटा टू द पावर 1 आयोटा होता है, स्क्वायर -1 होता है, आयोटा टू द पावर 3 माइनस आयोटा होता है, आयोटा टू द पावर 4 1 के होता है। सिर्फ यही 4 याद रखना है और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। आयोटा टू द पावर -2 की भी वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखनी है, आयोटा टू द पावर -3 ये भी नहीं याद रखना है। इसको हम देन एंड देयर रैशनलाइज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज तुम्हें याद रखने। उसके बाद हमें आयोटा पे कोई भी कितना बड़ा भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ जाएगा, जैसे कि हमने आयोटा टू द पावर 899 इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें करना क्या है, 899 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो नेट पावर हो जाएगा आयोटा पे। तो 899 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 3। तो आयोटा टू द पावर 899 का वैल्यू और आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है, विच इज माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 3 का वैल्यू तो हमें याद ही है, बिकॉज तुम किसी भी बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करोगे ना तो उसका रिमाइंडर 0 1 2 3 4 होगा। 0 से लेके, सॉरी 4 नहीं होगा, 0 1 2 3 यहीं तक होगा ना, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो भी उसका हमें आयोटा टू द पावर 0 का वैल्यू पता है, 1 होता है। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो भी हमें पता है आयोटा टू द पावर 1 का वैल्यू आयोटा होता है। रिमाइंडर 2 हुआ तो भी हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। रिमाइंडर 3 हुआ तो भी हमें क्या पता है, आयोटा टू द पावर क्यूब का वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। और निगेटिव हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे। निगेटिव हो तो क्या करेंगे उसको, जैसे हमारे पास ये आयोटा टू द पावर ये नंबर है तो इसको पहले पॉजिटिव बना लिया, फिर इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आयोटा क्यूब का वैल्यू पता है। अब जैसे बहुत लोग क्या बोलेंगे कि इसका वैल्यू याद रखो, बट याद रखने की जरूरत क्या है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला ना कि इसके वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है ना वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। आयोटा टू द पावर -1 माइनस आयोटा होता है, आयोटा टू द पावर -2 -1 होता है, आयोटा टू द पावर -3 आयोटा होता है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें क्या मिला, 1 आयोटा क्यूब, तो देन एंड देयर हमने रैशनलाइज कर दिया। 1 आयोटा क्यूब को मैंने लिख दिया माइनस आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मैं वैल्यू क्या मिल गया, आयोटा। तो इसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड, मतलब जरूरत हमें कहां पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पहले हम लोग क्या करेंगे, 1-2 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद इमेजिनरी क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है उसको देखेंगे, उसके 1-2 थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।